यूपी पुलिस भर्ती के लिए तैयारी कैसे करें, बेस्ट स्ट्रैटेजी और सेफ स्कोर जानने के लिए हमसे जुड़िए। नमस्कार। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आने वाली यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा और अगले 4 महीने में इसे कैसे क्रैक करना है, आज हम इसका पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। सबसे पहले एक चीज इमेजिन कीजिए, आंखें बंद करके सोचिए, 4 महीने बाद आपके बदन पर वो वर्दी, यही वो इमेज है, यही वो फीलिंग है जो अगले 120 दिन तक मोटिवेशन का काम करेगी। और लीजिए, डेट्स भी आ गईं, 8, 9, 10 जून। अब ये सिर्फ एक सपना नहीं रहा, ये एक डेडलाइन है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब हर एक दिन मायने रखता है। तो इसे सिर्फ एक एग्जाम की तरह मत देखिए, ये एक चैलेंज है, एक 4 महीने का चैलेंज जो जिंदगी बदल सकता है। इसके लिए पूरा फोकस और डेडिकेशन लगेगा, बिल्कुल 100%। देखिए, अगले 4 महीने के बाद ना 2 रास्ते होंगे। एक रास्ता है जहां वर्दी है, इज्जत है, एक सिक्योर फ्यूचर है, और दूसरा रास्ता वही पछतावा और फिर सालों तक अगले मौके का इंतजार। अब फैसला आपके हाथ में है कि कौन से रास्ते पर चलना। अच्छा, अब कंपटीशन की बात करते हैं। थोड़े नंबर्स देखते हैं, लेकिन इन नंबर्स से डरना नहीं है, बस सिचुएशन को अच्छे से समझना है। तो ये देखिए, पिछली बार वैकेंसीज थीं लगभग 60,000, इस बार है 32,000 के आसपास। आधा हो गया है ना? लेकिन फॉर्म्स भी तो देखिए, 48 लाख से गिर के 28.5 लाख हो गए। तो इसका असली मतलब क्या निकलता है? मतलब साफ है, जो डर था कि कंपटीशन डबल हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं हुआ। पर सीट कैंडिडेट्स पिछली बार 80 थे, इस बार 88 हैं, यानी सिर्फ 10% का इजाफा। ये कोई बहुत बड़ा जंप नहीं है, इसको हैंडल किया जा सकता है। लेकिन असली गेम चेंजर तो अब आ रहा है, नेगेटिव मार्किंग का न होना। इसका सीधा सा मतलब है कि कट ऑफ आसमान छूने वाली है, क्योंकि अब हर कोई पूरे 150 सवाल अटेम्प्ट करेगा। तो जहां पहले 225 स्कोर सेफ माना जाता था, अब वो स्कोर 240-245 तक जा सकता है। इसके लिए तैयार रहना होगा। तो अब एक बहुत बड़े कंफ्यूजन पे आते हैं जो कई लोगों के मन में है, कौन सा रास्ता चुने। थोड़ी क्लैरिटी लाते हैं इस पर। सबसे बड़ा डिलेमा यूपी पुलिस या एसएससी जीडी। देखिए, साफ साफ बात है, यूपी पुलिस में 32,000 पद हैं, वहीं एसएससी जीडी में खास यूपी के लिए सिर्फ 4,000 के आसपास। मौका कहां ज्यादा बड़ा है, ये आंकड़े खुद बता रहे हैं। तो जो लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक सिंपल सा सवाल है, क्या मॉक टेस्ट में स्कोर कंसिस्टेंटली 130 प्लस आ रहा है? अगर हां, तो पहले जीडी का एग्जाम दे दो, फिर पूरे जोश के साथ यूपी पुलिस में लग जाना। दोनों में से कोई मौका नहीं छोड़ना है। और जो साथी यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, अगर मॉक स्कोर 250-260 पर आकर अटक गया है, आगे नहीं बढ़ रहा, तो बेहतर यही होगा कि अब पूरा फोकस कांस्टेबल वाली भर्ती पर लगा दें। एक नौकरी पहले पक्की करना ज्यादा जरूरी है। चलिए, इतनी बातों के बाद अब आते हैं एक्शन प्लान पर, असली स्ट्रैटेजी। सब्जेक्ट वाइज तैयारी कैसे करनी है ताकि मैक्सिमम स्कोर ला सकें। मैथ्स, यही वो सब्जेक्ट है जो सिलेक्शन दिलवाएगा। रोज 2 घंटे, 1 घंटा उन चैप्टर्स के लिए जो कमजोर हैं, उनको ठीक करो, और अगला 1 घंटा उन चैप्टर्स की प्रैक्टिस के लिए जो पहले से आते हैं, ताकि स्पीड बने। टारगेट 100% एक्यूरेसी, मैथ्स में एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। रीजनिंग की बात करें तो यहां स्पीड का खेल है। रोज 1 घंटे में 55 सवाल लगाने का टारगेट रखो। और हां, यूपी पुलिस के कुछ स्पेशल टॉपिक्स हैं, जैसे डिसीजन मेकिंग, इन पर खास ध्यान देना है, यही आपको भीड़ से आगे निकालेंगे। हिंदी और जीएस, देखो, हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, रोज 1 घंटा बहुत है। असली खेल है जीएस का। यहां 2 घंटे देने हैं, लेकिन स्मार्ट तरीके से। 1 घंटा ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी को दो, और दूसरा 1 घंटा वो 18-20 स्पेशल टॉपिक्स है ना, साइबर सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स, उनको दो। यहां से डायरेक्ट सवाल आते हैं। ओके, तो सारी मेहनत के बाद हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, कितना स्कोर सेफ रहेगा, इस पे बात करते हैं। सबसे कॉमन प्रॉब्लम और सबसे फ्रस्ट्रेटिंग, मॉक टेस्ट में स्कोर एक जगह आके अटक जाता है। 180, 190, 200, उससे आगे बढ़ता ही नहीं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो घबराने की बात नहीं है। इसका बस इतना मतलब है कि अब स्ट्रैटेजी बदलने का टाइम आ गया है। इसका सल्यूशन और मॉक टेस्ट देना नहीं है, सल्यूशन है एनालिसिस। जब तक 80% सिलेबस पूरा ना हो, मॉक टेस्ट शुरू ही मत करो। और जब शुरू करो तो टेस्ट देने के बाद उस पर आराम से टाइम दो। देखो कौन से चैप्टर से सवाल बार बार गलत हो रहे हैं, उनकी एक लिस्ट बनाओ,
और हर हफ्ते एक कमजोर चैप्टर को मास्टर करने का टारगेट रखो। मॉक टेस्ट स्कोर देखने के लिए नहीं, सीखने के लिए होता है। तो आखिरी सवाल, सेफ स्कोर क्या है? बिना किसी डाउट के 250 प्लस। कंपटीशन को देखते हुए और नेगेटिव मार्किंग ना होने की वजह से इससे कम में बात नहीं बनेगी। यही नंबर दिमाग में रखकर तैयारी करनी है। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखना, कोई आपसे आपकी नौकरी नहीं छीनता। आप खुद अपनी नौकरी किसी दूसरे को थमा देते हो, ये कहकर ले भाई ये मेरी सीट थी, अब तू ले ले। ऐसा मत होने देना। ये 4 महीने आपके हैं, ये वर्दी आपकी है, बस मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए। इस टाइमलाइन को देखिए जरा, सिर्फ 4 महीने हैं। फरवरी जो अब चल रहा है, ये है फाइनल कॉल। मार्च है एकदम डीप स्टडी में डूब जाने के लिए। अप्रैल में होगी जबरदस्त प्रैक्टिस और मई पूरी तरह से मॉक टेस्ट और रिवीजन के नाम। हर एक दिन, हर एक घंटा कीमती है। ये सिर्फ कोई उल्टी गिनती नहीं है, ये जिंदगी बदलने का मौका है। अगर इन 4 महीनों में खुद को झोंक दिया तो यकीन मानिए ये आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता है। चलिए नंबर्स पर एक नजर डालते हैं। हाँ, ये सच है कि वैकेंसीज लगभग 60,000 से घटकर 32,000 हो गई हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि कंपटीशन 80 से बढ़कर सिर्फ 88 कैंडिडेट्स प्रति सीट हुआ है, मतलब लगभग 10% की बढ़ोतरी। ये बिल्कुल मैनेजेबल है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। 88, 88, इस नंबर को दिमाग में बिठा लीजिए। हर एक सीट के लिए 88 लोग दौड़ में हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यही असल चुनौती है और इसे पार किया जा सकता है। और ये वो नंबर है जिसे टारगेट बनाना है, 250 से ज्यादा। पिछली परीक्षा को देखें तो ये एक सेफ स्कोर है जो वर्दी तक पहुंचा सकता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये मंजिल है। ये रहा एक रेकमेंडेड डेली टाइम टेबल। देखिए, मैथ्स और जीएस को 2-2 घंटे दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि इनका सिलेबस बड़ा है। वहीं रीजनिंग और हिंदी को 1-1 घंटा, क्योंकि इनमें चाहिए लगातार प्रैक्टिस। ये एक बिल्कुल बैलेंस्ड अप्रोच है। अच्छा, तो इनको करना कैसे है? मैथ्स में सीधा अपने वीक चैप्टर्स पर अटैक करना है। रीजनिंग और हिंदी में डेली प्रैक्टिस ही सब कुछ है। और जीएस के लिए यूपी स्पेशल टॉपिक्स पर फोकस करने से दूसरों से एक कदम आगे रहेंगे। ये स्मार्ट वर्क करने का तरीका है, सिर्फ हार्ड वर्क का नहीं। हाँ, ये सवाल, ये एक बहुत ही कॉमन और फ्रस्ट्रेटिंग प्रॉब्लम है। बहुत से कैंडिडेट्स यहीं आकर अटक जाते हैं, पर घबराइए नहीं, इसका भी एक तोड़ है। इसका सॉल्यूशन 3 सिंपल स्टेप्स में है। पहला, हर मॉक के बाद अपनी गलतियों को एनालाइज करो। दूसरा, उन चैप्टर्स की लिस्ट बनाओ जहां बार बार गलती हो रही है। और तीसरा, हर हफ्ते टारगेट बनाओ कि उनमें से एक कमजोर चैप्टर को अपना सबसे मजबूत टॉपिक बनाना है। याद रखिए, मॉक टेस्ट डराने के लिए नहीं, सिखाने के लिए होते हैं। एक एक करके अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलिए। ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, यूपी पुलिस या एसएससी जीडी। देखिए, यूपी पुलिस में अपने राज्य में ज्यादा नौकरियां हैं, जबकि एसएससी जीडी को कई लोग थोड़ा आसान मानते हैं। तो सवाल यह है कि ज्यादा जरूरी क्या है, नौकरी की जगह और संख्या, या एक ऐसा रास्ता जो शायद थोड़ा आसान लगे? तो यहां एक क्लियर स्ट्रैटेजी है। अगर एसएससी जीडी के मॉक्स में अच्छा स्कोर, मतलब 130 प्लस आ रहा है, तो पहले उस पर फोकस करो। वो एग्जाम दो और फिर अपना 100% यूपी पुलिस को दे दो। एक साथ 2 नावों पर पैर रखने की कोशिश में कहीं दोनों हाथ से ना निकल जाएं। कांस्टेबल या एसआई, यह फैसला आपकी अपनी प्रोग्रेस पे डिपेंड करता है। अगर एसआई का स्कोर एक जगह आकर रुक गया है, तो शायद कांस्टेबल पर फोकस करना ज्यादा समझदारी है। लेकिन अगर स्कोर लगातार बढ़ रहा है, तो एसआई के लक्ष्य पर डटे रहिए। बस अपनी ताकत और कमजोरियों को लेकर खुद से ईमानदार रहना होगा। और आखिर में सबसे जरूरी संदेश, अपने ड्राइवर खुद बने। किसी और को अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील मत दीजिए। सिर्फ आप हैं जो अपनी ताकत, अपनी कमजोरियां और अपनी मंजिल को जानते हैं। अपनी सिचुएशन को समझिए, एक सोचा समझा फैसला लीजिए और अपनी यात्रा का कंट्रोल अपने हाथ में रखिए। तो अब सवाल यह है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? हमने आपको मैप और कंपास दोनों दे दिए हैं। अब आपको अपना रास्ता खुद बनाना है और उस पर चलना है। वो वर्दी इंतजार कर रही है, जाइए और उसे हासिल कर लीजिए।